वाला त्योहार दीपावली, जो इसी कड़ी में हम आए हैं पुरानी दिल्ली के सबसे प्रसिद्ध मार्केट चांदनी चौक, वहां पर हम आए हैं। और साथ में आप देखेंगे कि भागीरथ पैलेस जो ये मार्केट है, ये पूरी लड़ी के लिए होती है, सजावट का सामान यहाँ पर मिलता है। और आप लोगों की भीड़ भी यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों ने भीड़, इस तरीके से लोगों ने यहाँ पर तैयारियां अपनी जोरों से करी हुई है। और आप देखेंगे तस्वीरों में कि जो दिल्ली पुलिस के जवान है वो भी यहाँ पर तैनात है ताकि सुरक्षा में कोई चूक ना हो सके। और आप देखेंगे यहाँ पर जो पैदल सड़क पे चलने के लिए भी जो है जगह लोगों को मिलती नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे हम बातचीत करेंगे कि उनकी क्या किस तरीके की तैयारियां जो है चल रही है दीपावली को लेकर। आप बताइए मैम। रितु। रितु मैम, कहाँ से आए हैं आप? हम गुड़गांव से। गुड़गांव से? हाँ जी। क्या कैसी कुछ तैयारियां चल रही है दीपावली को लेके? काफी अच्छी भैया, काफी भीड़ है इधर मार्केट में, बहुत ज्यादा भीड़ है। गुड़गांव की साइड से आप आए हैं, वहाँ पे कोई मार्केट नहीं थी या फिर किसी ने आपको सजेस्ट करा था कि इसी मार्केट में? नहीं, हम यहीं आते हैं लाइट वगैरह लेने के लिए ना, वहाँ कॉस्ट ज्यादा है, यहाँ सही मिल जाती है। लोगों से क्या कुछ अपील करेंगे, क्योंकि दिल्ली सरकार ने भी बहुत सारी जो है पाबंदियां लगाई इस बार दीपावली? नहीं, बम पटाखे पे तो लगाई है, वैसे तो लाइट वगैरह पे तो नहीं लगाई ना। प्रदूषण भी चल रहा है, प्रदूषण के पे लगाई है, वैसे तो नहीं लगाई। हाँ जी। और गरीबों के लिए क्या कुछ सलाह देना चाहिए? गरीबों को भैया क्या देंगे सलाह, बताओ। चलिए कोई बात नहीं। आपका क्या नाम है? क्रॉस करके आपका क्या नाम है? स्वाति। आपकी क्या क्या कुछ जो है तैयारियां चल रही है दीपावली को लेके? सही चल रही है, अच्छे से चल रही है। शॉपिंग की है बहुत सारी। क्या क्या लेंगे? वही तोरण वगैरह, डेकोरेटिव आइटम्स एंड ऑल। तो यहीं से आप लेते हैं हर साल? नहीं, फर्स्ट टाइम। आप दिल्ली के ही हैं या दिल्ली से बाहर से हैं? नोएडा से। नोएडा से? हाँ। हैप्पी दिवाली। आपका क्या नाम है भैया? अवधेश। तो अवधेश भाई, कहाँ से आए हो आप? नोएडा। अच्छा, नोएडा वाइफ से आए वाइफ हो। है, हाँ। तो कैसी कुछ तैयारियां चल रही है, कितना जेब पे भारी पड़ गई? जेब पे भारी तो हर बार पड़ ही जाता है, बट मेन है रश यहाँ पे इतना ज़्यादा है ना कि मतलब आदमी सोचता है कि ना ही आओ। मतलब रश की वजह से बड़ा दिक्कत है बच्चों के साथ। बच्चे भी आए हैं आपके साथ? हाँ, बच्चे कहाँ छोड़, बच्चों के लिए पटाखे तो बैन हो गए हैं, तो कैसे मनाएंगे बच्चे दिवाली? तो नहीं मनाएंगे ना, पटाखे बैन है तो नहीं फोड़ेंगे, मतलब नहीं फोड़ने चाहिए ना पटाखे। तो वो छोटे छोटे आते हैं वो ज़मीन पे मारने वाले, हाँ उतना काफ़ी है, बाकी पटाखे तो फोड़ने भी नहीं चाहिए, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जैसे हम यहाँ पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोग अपना जो एक्सपीरियंस बता रहे हैं, जब हम उनसे पूछ रहे हैं कि क्या कुछ उनकी तैयारियां हैं और क्या कुछ उन्होंने लेना है या ले चुके हैं, वो हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और भी लोग हैं यहाँ पर, ये दुकानदार भाई है। भाई क्या बेच रहे हो? यही सब लटकन वगैरह। कितने से शुरू होती है, कितने तक जाती है? यही 120 से शुरू होते हैं, 150 या 200 बेचते हैं। दीपावली की अच्छी तैयारियां चल रही है? हाँ सही चलता है, लेकिन लगाने देता नहीं है। लगाने नहीं देता है, परमिशन लेनी पड़ती है ना उसके लिए? हाँ परमिशन लेने पड़ते हैं, लेकिन जगह का पैसा। लगाते कहाँ पे? जी, कहाँ पे लगाते हैं? गेट के बाहर लगाते हैं। हैप्पी दिवाली सबको। तो और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी बातचीत करेंगे, जानेंगे उनकी कैसी कुछ तैयारियां चल रही है। क्या नाम है सर आपका? कैसी चल रही है दिवाली की तैयारी? बढ़िया, अच्छी है, बहुत बहुत अच्छी क्या है। क्या ले लिया? बहुत अच्छी, काफी सामान खरीद लगा। चलिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों की जो भीड़ है वो फुटपाथ तक पे भी चलने की भी जगह है, वो तक यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि जो लोग हैं वो भीड़ से तो परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, पर उनके अंदर दीपावली की तैयारियां इतनी जोरों पर हैं कि उनको थकान जो है वो महसूस नहीं हो रही। क्या नाम है भाई आपका? नहीं भाई, कुछ नहीं। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बातचीत नहीं करना पाते, कैमरा कॉन्शियस हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी भीड़ जो है आई हुई है यहाँ पर। तो जैसे हम लगातार आपको तस्वीरों में दिखाते हुए जा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों की जो भीड़ है वो चांदनी चौक के अंदर मौजूद है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि अलग अलग तरीके के जो सामान है वो बेचे जा रहे हैं। बात करेंगे उनसे कि क्या कुछ सामान है। क्या है भैया ये बबल गने भी हो, ये लो। कितने की आती है और कैसे बेचते हैं? 70 रुपए का आता है, 100 रुपए में बेच रहे हैं। 70 रुपए की आती है। और क्या क्या सामान है यहाँ पर? बस ये देखो इस लाइन में, मेरे पास तो यही है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कुछ नहीं है सर जी, मैं तो खुद परेशान हूँ, मैं कुछ कह नहीं सकता। क्यों परेशान हो? दीपावली बेहद ही नजदीक है। पुलिस वाला भगाते हैं, हम कुछ कह नहीं सकते। क्यों भगाते हैं पुलिस? लगाने नहीं दे रहे। चलो और भी लोग हैं यहाँ पर। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सत्यजीत है। कहाँ से आए हो आप? गुजरात से सर।
गुजरात से आए हो, पहली बार आए हो सामान लेने या फिर हमेशा जब दीपावली आती है तब इधर से? ये हमारा घर जैसा, ये सारे दोस्त यार है और हम यहाँ पे लगाते ही है हर साल की तरह, पर इस साल बहुत ज़्यादा सख्ती है इसीलिए नहीं लगाने दे रहे। लोगों से क्या कुछ अपील करेंगे, क्योंकि देख रहे हैं हम भीड़ भी बहुत है, पोल्यूशन भी बहुत है और महंगाई भी बहुत ही हो रही है। अब एक चीज़ बताइए सर, अगर पॉल्यूशन महंगाई देखेंगे तो बच्चे कैसे पालेंगे? अब छोटे छोटे बच्चे सबके घर में हैं और सब शादीशुदा भी है, सबके घर परिवार भी है। अब पॉल्यूशन देखेंगे तो रोटी कैसे खिलाएंगे बच्चों को? तो सब कुछ रोड में तो हम लोग को भीख मांगना पड़ेगा, नहीं तो और दूसरा कुछ नहीं, कोई उपाय नहीं है सर हम लोगों का। बस गुजराना ये है कि हम लोग धंधा करके खा सकते हैं 2-1 रुपए, ये भी दुकानदारों की दिवाली नहीं दिवाला है, दीवाना कर दिया हम लोग। दुकानदारों को कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है रेहड़ी पटरी वालों को। रेहड़ी पटरी वालों के लिए कोई जगह नहीं है तो इसीलिए भागना पड़ता है, कभी इधर कभी उधर। और उसके अलावा अगर पटड़ी पे भी बैठते हैं तो भी दिल्ली पुलिस हमें बैठने नहीं दे रही फिलहाल, इसीलिए क्योंकि उनके ऊपर भी आगे से कोई प्रेशर है, इसीलिए वो भी नहीं बैठने दे रही, भीड़ को मद्देनजर रखते हुए इसलिए नहीं बैठने दे रही। हमसे बात करने के लिए तो अभी देखा आपने सुना, यहाँ पर कुछ लोगों के अंदर तो हर्षोल्लास है दीपावली का, पर जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं वो इस चीज़ से कहीं ना कहीं प्रताड़ित होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो पुलिस है वो इनको हटा देती है, आके मारती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से ये जो फूलों की माला है जो गेट के ऊपर टांगने के लिए जो लेके आए हैं, वहाँ पर उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है भाई आपका? रेहान। तो रेहान भाई कब से बेच रहे हो ये? 4 दिन से। 4 दिन से बेच रहे हो? हर साल आप यही लगाते हो? जी। तो कितने से शुरू हो जाती है और कितने तक की बिक जाती है? ये 15 रुपए शुरू होती है, 10 रुपए तक की बिकती है सर। तो मार्केट में कितनी कुछ रौनक दिखाई दी अगर पिछले साल की बात करी जाए? तो इस साल ज़्यादा है रौनक जी। तो यहाँ पर ये मार्केट पूरी मशहूर इसीलिए है कि बहुत देश भर से लोग जो है यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे थोक का सामान मिलता है सर, जैसे थोक का सामान मिलता है यहाँ पे। सारा जो माल लेके आते हो सारा बिक जाता है? हाँ सारा बिक जाता है। मुनाफा होता है? हाँ मुनाफा होता है। हाँ 10, 12, 15, 20 हज़ार बच जाते हैं। ठीक है। तो जैसे आपने देखा कुछ लोग हैं यहाँ पर जो अच्छे से अपनी दिवाली मनाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और भी कुछ लोग उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? सामान ले रहे हैं भैया। कैसी तैयारियां चल रही है दिवाली की? चलिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बात ही नहीं करना चाहते, और भी लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? कमल। तो कमल जी कहाँ से आए? दिल्ली के रहने वाले? हाँ दिल्ली से ही आया हूँ। दिल्ली से हैं। तो कैसी कुछ रौनक देखने को मिल रही है इस बार बाजार में? भीड़ ही ज़्यादा है बस, और कुछ खास है नहीं। पब्लिक तैयारियां कैसी चल रही है? दिवाली तैयारी पहले से तो अच्छी है अब की बार, क्योंकि सब लोग सामान लेने आए हुए हैं और वही चांदनी चौक इसीलिए ही फेमस है। मैं भी सामान लेने आया हूँ लेकिन मेरे साथ के गायब हो गए, पता नहीं किधर को, फ़ोन भी नहीं मिल रहा उनका। क्या कुछ सामान लेने के लिए आए हो? मतलब पटाखे, ये जो बच्चों के लिए पटाखे, और नहीं जो बच्चों के लिए तो बिक ही रहे ना ये छोटे से, और लाइटिंग लेने आया था एक्चुअली में, और झूमर लेने आया था। लाइटों के लिए तो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मार्केट यही है। हाँ तो ये, हाँ भागीरथ पैलेस से ही वो झूमर लेने के लिए आया था मैं एक्चुअल में, और आराम से, और लाइट लेने के लिए आया था, जो लाइट जो लगाते हैं ऑफ वाइट, मतलब बाहर के घर पे बॉर्डर करके, वो लेने के लिए आया था। मेरे साथ के उधर उतर गए, मैं इधर उतर गया, दोनों खो गए। अब उनका फ़ोन ही नहीं मिल रहा। कोई नहीं, नेटवर्क आएगा तो मिल भी जाएंगे। दिवाली के लिए क्या कुछ अपील करेंगे लोगों से? बस पटाखे तो वैसे ही बैन हो चुके हैं, तो सेफली दिवाली मनाएं, अपना अच्छे से मनाएं, क्योंकि त्योहार है, त्योहार ख़राब नहीं करना चाहिए किसी को भी। महंगाई की मार भी दीपावली पर पड़ी है? महंगाई की मार तो मेरे हिसाब से नॉर्मली सब जगह जैसे जैसे बढ़ता है सब चीज़, वही सब चीज़ों पर रेट इफेक्ट पड़ता है, ऐसा कुछ खास है नहीं। त्योहारी सीजन अब सर पे आ चुका है और उसके चलते बाज़ारों में अब भीड़ भी देखने को मिल रही है, और लगातार सभी लोग अपनी तैयारी में जुट चुके हैं, क्योंकि दीपावली से पहले धनतेरस का त्यौहार आता है और फिर दीपावली का त्यौहार आता है। तो सभी त्योहारों की तैयारियों को लेकर लगातार जो बाज़ारों में भीड़ है वो लगातार देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि इस समय हम राजधानी देहरादून के पलटन बाज़ार में है, जो कि जाना माना बाज़ार माना जाता है, और आप देख सकते हैं कि जो दीपावली की तैयारियाँ हैं सभी लोग अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा माना जाता है कि दीपावली के त्यौहार पर लड़ियाँ घरों पे सभी लोग लगाते हैं, और बाज़ारों में आप देखिएगा कि किस तरीके से लड़ियाँ अभी से ही सजने लगी हैं, और तमाम जो कहा जाए कि जो बाज़ार है, बाज़ारों में भीड़ भी देखने को मिल रही है, क्योंकि जो त्योहारी सीजन है वो नज़दीक आ चुका है, यानी कि लगभग 4 से 5 दिन रह चुके हैं, और उससे पहले कहीं ना कहीं बाज़ारों में भीड़ होना लाजमी है। और जिस तरीके से देखा जाए कि जो त्यौहार हैं
उसमें इस बार जो लड़ियाँ हैं वो कहीं ना कहीं इंडियन लड़ियाँ ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि चाइनीज़ के लिए लगातार बाइकाट करते हुए लोग नज़र आते हैं और सभी लोग कहते हैं कि चाइनीज़ का बहिष्कार किया जाना चाहिए। वहीं हम बात करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर कुछ दुकानदार हैं, उनसे बात करेंगे कि इस बार किस तरीके से जो ग्राहक है वो किस तरीके से पहुँच रहा है और क्या कुछ इनकी डिमांड है और क्या कुछ यहाँ से जो है बिकता हुआ नज़र आता है। अंकल क्या नाम है आपका? नवीन गुप्ता। गुप्ता जी, जिस तरीके से देखा जाए दीपावली का त्यौहार आ चुका है और दीपावली के त्यौहार में सबसे अधिक लड़ियाँ लोग घरों में लगाते हैं, तो इस बार किस तरह की लड़ियाँ अधिक बाज़ारों में बिक रही हैं? अधिक तो इसका इंडियन वाली लड़ी का ज़्यादा डिमांड है, इंडियन लड़ी का। चाइनीज़ लड़ियों की यदि हम बात करें, क्या इस बार भी चाइनीज़ लड़ियाँ बाज़ारों में? नहीं, बाजार में तो है ही है, लेकिन बहुत लिमिटेड है, कम है। तो क्या जनता की क्या मांग है, ज़्यादा चाइनीज़ की है या इंडियन की? इंडियन की ज़्यादा है, इंडियन की ज़्यादा है। तो देखिए, इनका साफ तौर पे ये कहना है कि जिस तरीके से देखा जाए तो वो इंडियन जो लड़ियाँ हैं उनकी ज़्यादा मांग बाज़ारों में है। और त्योहारी सीजन को देखते हुए, क्योंकि चाइनीज़ का बहिष्कार लगातार लोग करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चाइनीज़ भी बाज़ारों में ज़रूर उतरा हुआ है। लेकिन वहीं यदि बात करें इंडियन लड़ियों की, तो इंडियन लड़ियाँ सबसे अधिक बाज़ारों में है। वहीं हम वहीं हम बात करेंगे कि किस तरह की लड़ियाँ इस बार बाजार में। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर मानिक जैन है। भैया किस तरह की तैयारी देख रहे हैं इस बार दीपावली? तैयारी अच्छी है सर, कस्टमर का रिस्पांस भी खूब अच्छा आ रहा है। लाइट्स जो है 30 रुपये से लेके और 750 रुपये तक है, चाइनीज़ भी है, इंडियन भी है। तो क्या जिस तरीके से देखा जाए, क्योंकि लगातार कहा जाता है कि चाइनीज़ का बहिष्कार करें, क्योंकि लगातार आप देखते भी हैं, चाहे बीजेपी के लोग हों, आरएसएस के लोग हों या हिंदुत्व को एक कहे तो कहीं ना कहीं चाइनीज़ का बहिष्कार करते हुए, तो क्या इस बार चाइनीज़ का बहिष्कार? चाइनीज़ लाइट सस्ती है, अब हर किसी की गुंजाइश नहीं होती महंगी लाइट लेनी। चाइनीज़ लड़ी 30 रुपये मिल जाती है, इंडियन लड़ी मिनिमम 150 की है। अब हर ग्रेड का आदमी है, तो चाइनीज़ लड़ी इसलिए बिकती है हर साल। तो क्या इस बार जो जनता है वो किस तरह की मांग कर रही है, चाइनीज़ या इंडियन? जनता दोनों तरह की मांग करती है, ज़्यादा बाजार अभी भी चाइनीज़ लड़ी का ही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से देखा जाए चाइनीज़ का बहिष्कार करने की बात लगातार ज़रूर जनता करती है, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए कि जो चाइनीज़ लड़ियाँ होती हैं वो सस्ती होती हैं और जो इंडियन होती है वो महंगी होती हैं। इस कारण कहीं ना कहीं चाइनीज़ लड़ियों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। लेकिन इस बार देखा जाए तो बाज़ारों में चाइनीज़ लड़ी भी उतरी हुई है और वहीं जो इंडियन लड़ी है वो भी उतरी हुई है, लेकिन चाइनीज़ को भी कहीं ना कहीं लोग पसंद कर रहे हैं। दीपावली पर बाज़ारों में भीड़ जरूर देखने को मिल रही है, क्योंकि हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से भीड़ है और किस तरीके से जो कहा जाए कि जो कोरोना के बाद एक जो ग्राहक हैं वो उभरने लगे हैं और दुकानदार भी उभरने लगे हैं और बाज़ारों में अब भीड़ देखने को मिल रही है, और जिसकी तैयारियां अभी से ही सब लोग करने में जुटे हुए हैं। चाहे हम लड़ियों की बात करें या बर्तनों की बात करें, क्योंकि बर्तनों की जो बिक्री होती है वो धनतेरस पर होती है और लड़ियाँ कहीं ना कहीं लोग पहले से ही अपने घरों में सजाने लगते हैं। तो इसको देखते हुए अभी जो बाज़ारों के हालात है वो कहीं ना कहीं अच्छे हालात नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बाज़ारों में लगातार भीड़ देखने को मिल रही है। और आप देखिएगा कि दिवाली की जो त्योहारों की खुमारी है वो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। मिठाइयों की बात करें तो मिठाइयाँ भी अधिक बिकने लगी हैं, और वहीं जिस तरीके से देखा जाए कि जो बाज़ारों के अंदर जो सामग्री है, यानी कि दीपावली पर बिकने वाली सामग्री, क्योंकि जो त्यौहार आते हैं उसमें कई त्यौहार एक साथ आते हैं, तो इसको लेकर बाज़ारों में भीड़ जरूर देखने को मिलती है। और हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से जो चाइनीज़ है उसका बहिष्कार लोग जरूर कर रहे हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि चाइनीज़ को सिर्फ लोग इसलिए पसंद कर रहे हैं क्योंकि वो सस्ता होता है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए इंडियन जो लड़ी है वो महंगी होती है। यही एक ड्रॉप है कि जो कि लोग चाइनीज़ को। एमपी के आदिवासियों के मन में मोदी, क्योंकि 5 लाख आदिवासी महिलाओं का